अस्सलामुअलैकुम। आबदा रफ़ीक हाज़िर है। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि आप खैर आफ़ियत से होंगे। मैं थोड़ी देर पहले रोटियां बना रही थी, जिसे चपातियां कहते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ गपशप करूं। फिर मैंने सोचा कि नहीं, रोटियों के साथ क्या गपशप करनी, तुम अपनी पेट पूजा साथ साथ करो। तो जनाब मैं साथ साथ खाना खाती रही और रोटियां बनाती रही। अब मैंने सोचा कि चाय पी लूं। टी लवर, चाय से प्यार करने वाले हम पाकिस्तानी तो हैं ना, मीडियोकर लोग। ये चली गई है जी इसमें पत्ती की चमची। तो जनाब अब मैं ये चाय रखी है, पीऊँगी मज़े मज़े से लेकर और आप लोगों के साथ गपशप करूँगी। देखें, अपने आप को संवारना ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन हम क्या करते हैं, असी दूसरों का ठेका चुक लेने। दूसरों का ठेका नहीं उठाना, अपने आप का उठाना है। अल्लाह मियाँ ने हमसे हमारा ही पूछना है। तो हम ये अहद करें कि इस रमज़ान में और इस रमज़ान से पहले ही, जैसे आज 16-17 शाबान हो चुकी है, हम सोचें कि हमने दूसरे को धोखा नहीं देना, गलत बयानी नहीं करनी, तानाबाजी नहीं करनी, और जो हो सके हम हस्बे तौफीक इबादत करते रहें। लो जनाब, ये जी चाय डल गई इसके अंदर। ये मैं आपको डिश दिखाऊं, मैं इसे हमेशा ख़रीदने में कंजूसी करती थी, मैं नहीं ख़रीदती थी। तो जब मेरा बड़ा बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वो बहुत शौक़ करने लगा कि मामा आप ये डिश ख़रीदें, इसमें स्वीट ऐसी चीज़ें और केक और जो हम अल्लाह ताला हमें देता है, तो हम ये सब इसमें रखा करें, मक्खी मच्छर ना आए। तो खैर मुझे ये होता था कि ये बड़ा महंगा पॉट है, इसको लेके टूटेगा, नुकसान होगा। तो बहरहाल फिर मैंने ये कई साल हो गए उसके शौक़ पे ख़रीदा था। तो ये हमारे यहाँ आया था केक। अब मैं केक के साथ थोड़ा सा इंसाफ फरमा लूँ, चाय के साथ आपको दिखाऊं। बिस्मिल्लाह। मैं ना जब सोचती हूँ ना कि मुझे डाइटिंग करना है, सोच के तो फिर ना मेरा हौसला टूट जाता है और मैं फिर दोबारा और खाना शुरू कर देती हूँ। देख लिया आपने मेरा हौसला। बच्चे भी जब बड़े हो जाते हैं ना, तो वो बहुत सारी बातें शौक़ करते हैं। मैं कई दफ़ा, ये जब बच्चे छोटे थे ना, तो अच्छे बर्तन यूज़ नहीं करती थी। अच्छे का मतलब है कि शीशे के बर्तन के टूट जाते हैं, बच्चे लेके चलते हैं। खैर ये दूसरी बातें हैं। मेन बात ये है कि रमज़ान शरीफ शुरू होने वाला है। हमें कोई गंदी बात नहीं करनी, हमें अपने आप को बदलना है, तब्दील करना है। हम असल में अपने आप को तब्दील करने की बजाय दूसरों की तब्दीली का ठेका उठा लेते हैं। अगर आप मेरी इस बात से एग्री हैं तो लाइक करें। कैसे? ऐसे आपको पता है वहाँ एक थंब बना होगा, तो आपने उसे ऐसे लाइक करना है, ठीक है? और मैं केक हाथ से ही खा रही हूँ। मैं आम तौर पे घर में जब होती हूँ तो मैं फोर्क और स्पून यूज़ नहीं करती। जब हम अपनी इस्लाह का ठेका खुद उठाएंगे तो उसका फ़ायदा हमारे घर में भी होगा, मुआशरे में भी होगा और लड़ाई भी नहीं होगी। जब हम दूसरों का ठेका उठाते हैं तो इसका मतलब है दूसरे को हम लेट डाउन, डीवैल्यूड करते हैं। ऐसा नहीं करना। झूठ नहीं बोलना, धोखा नहीं देना, इस बात को सोचकर शादी नहीं करनी अपने बच्चे की या बच्चे खुद भी कि हम और करेंगे, ये भी नहीं करना।
इबादत में खुलूस पैदा करना। बड़ी अच्छी बात मैंने सुनी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने धोखा दिया वो मुसलमान नहीं है। तो धोखे के बारे में देखें कितनी बड़ी बात आई है। धोखा कई तरह का होता है कि उधार ले लेना, वापस ना देना, गलत बयानी करनी, लेन देन में करना, इमानत में ख़यानत करनी, मुकर जाना जिन्हों कईद है। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर भी नहीं, मैं एक सिंपल पढ़ी हुई सिंपल सादा एक ख़ातून हूँ, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी के तजर्बे ज़रूर नई पौध को बताना चाहती हूँ। मैंने टॉपिक का नाम गपशप ऐसे ही रखा है कि मैं इंजॉय के साथ आप लोगों के साथ टाइम पास कर सकूं। ये मेरा हॉबी है। अब जैसे चाय और केक इंजॉय भी कर रही हूँ और गपशप भी कर रही हूँ। आप लोग भी जब मेरी वीडियो देखने का शौक़ करें तो प्लीज़ तैयार श्यार हो जाया करें, फ्रेश अप हो जाया करें, हाथ मुंह पाँव धो लिया करें, चाय बनाकर 5 मिनट मेरी वीडियो को दे दिया करें। चाय है बहुत गर्म, इसको मैं आराम आराम से पी रही हूँ। चाय गर्म पीने का ही मज़ा आता है, मुझे ठंडी चाय पसंद नहीं है। मैंने आज बहुत सोचा था कि मैं खाने में परहेज़ करूँगी। जैसे ही मैंने सोचा मेरे दिल मन ने कहा खा जा, कल से करना। ये तो है जी मेरा अपना हाल। रमज़ान की तैयारी में हमारे अंदर जज्बा रमज़ान होता है, जज्बा किचन होता है। अच्छा जज्बा है, होना चाहिए, लेकिन किचन का जज्बा तो 12 महीने चलता है। रमज़ान की तैयारी में हम ये सोच लिया करें कि हमने कितने कुरान पाक पढ़ने हैं, रोज़ाना कितना पारा पढ़ना है, कितने नफिल अदा करने हैं। ख़वातीन बेचारी का तो इफ्तारी में सारा टाइम ही ज़ाया हो जाता है। तो एक दफ़ा किसी ने कहा बड़ा सवाब होता है। मैं कहा जी तुसी सारे नाल लगो, तुसी भी तो सवाब लिया करो ना। खातून खाना की नमाज भी मिस हो जाती है और फिर रमज़ान में इतना खाया जाता है कि तरावी भी मुश्किल हो जाती है। क्योंकि हम बहुत कुछ वो खा लेते हैं जो हमने सारा साल नहीं खाया होता। तो अगर आप मेरी बातों से मुत्तफ़िक हैं, एग्री हैं, तो फिर ज़रूर मुझे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, मेरा हौसला बढ़ाएं ताकि मैं भी अच्छी बातों पे अमल पैरा हो जाऊं। एक्चुअली तो ये मेरी अपनी इस्लाह है। तरावी का हम खुसूसी एहतमाम करें, फिर ना शैतान बड़ा गालिब होता है। अगर तो नमाज़ पढ़ ली हो ना, फिर शैतान नींद उड़ा देता है, और जब तक ना पढ़ी हो ना शैतान नहीं पीछा चढ़ता, तो वर्गला ही जाएगा तो ठहर के पढ़ांगे तो ठहर के पढ़ांगे तो ठहर के। और फिर रमज़ान शरीफ में चांद रात होती है, उजरत की रात। हम उस उजरत की रात से फ़ायदा उठाएं। रब को अपने बंदे से बहुत मोहब्बत है। अल्लाह ताला ने इंसान अपने हाथों से बनाया है, तो क्यों नहीं उसे मोहब्बत होगी, है ना। तो ये जो उजरत की रात है, इसमें हम दुआएं करें। बहुत तो नहीं, हम आम इंसान हैं, सादा है, हम बोझ नहीं ले सकते, हम थक जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हम ज़रूर इबादत करें। सारी रात छोले पकान ते, खीरा पकान ते, कस्टर्ड बनान ते, जरदे पकान च ना नगा दईए ते इस तरह करन च नहीं।
थोड़ा थोड़ा करके अपने कपड़ों को पहले से हम तैयार करते रहें। ऐसे ही हर लम्हा हम ये सोचें कि हमें अपने आप को चेंज करना है। आप जितनी जवान बच्चियाँ, यंग गर्ल्स मुझे सुन रही हैं, उन्हें आएगी हंसी, क्योंकि ये उम्र होती है जज्बाती, इमोशनल और बड़ी अजीबोगरीब होती है ये उम्र। इंसान इसमें हंसता है जब उससे कोई ऐसी बात की जाती है, लेकिन एक आती है मेरी उम्र, उसमें इंसान चेंज हो जाता है। चेंज की भी एक कंडीशन है कि अगर ये हालात, ये बातें हमारे इर्द गिर्द होती रहें तो तब्दीली की सूरत भी पैदा होती रहती है। तो फिर मैं यही कहूँगी, मेरी प्यारी बहनों, मेरी प्यारी बेटियों, फ्रेश अप रहा करो, खुश रहा करें। अल्लाह ताला ने जो माली इस्तात आपके शौहर की और आपकी बना दी है, उस पर कनात करें और दिल की खुशी इससे हासिल होगी, सुकून होगा। इबादत को अपने ऊपर मुसल्लत नहीं कर लेना, मुसल्लत करने से भी मज़ा नहीं आता। तो क्या करें जी, मुसल्लत करने से भी मज़ा नहीं आता, ज़ौक़ व शौक़ उसमें कम पड़ जाता है। तो फिर बताएं जी, अब खाने पीने, कबाब, कोफ्ते, इनकी ट्राइयाँ तो हम करेंगे, बहुत बनाएंगे, फ्रिज फ्रीज़र भर भर के रखेंगे। पता नहीं क्या सोच सोच कर भर कर रखेंगे कि फिर मिलेगा नहीं, फिर होएगा नहीं। हालांकि रब का वादा है, रोज़ादार को वो बहुत ज़्यादा नवाजता है। और रोज़े के बारे में अल्लाह ताला का फरमान है कि रोज़ा मेरे लिए है, उसका अजर और बदला भी मैं ही देता हूँ। तो नीयत का फ़र्क होता है। ये सोच कर रोज़ा रखना कि हम स्लिम स्मार्ट हो जाएंगे, इससे तो हमारी नीयत में खलल आ गया। रोज़ा खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ आप सारे फ्रेश अप रहें, खुश रहें, रिलैक्स रहें, परेशान ना हों, इबादत को मुसल्लत ना करें अपने ऊपर, और इंजॉय वाली इबादत करें, होनी चाहिए। इनफरादी इबादत भी बहुत काबिल कबूल है, उसकी बड़ी कदर है अल्लाह ताला के यहाँ, कि जो रोज़ों में या आम हालात में भी, रमज़ान शरीफ में तो स्पेशली उठकर तहज्जुद पढ़े, नफिल पढ़े, अपने मसाइल अल्लाह से हल करवाए तो मेरा रब कर देता है। रब बड़ा रहीम है, कुरान पाक में जगह जगह आया है रब बड़ा रहीम है, रब दुआएं सुनने वाला है, रब तौबा कबूल करने वाला है। लेकिन हम इसमें सुस्ती कर जाते हैं चांद रात में, क्योंकि वो उजरत की रात है तो सुना पढ़ा देखा हमेशा। लेकिन मेरा ख़्याल है 50s में पहुँच कर इंसान काफ़ी चेंज हो जाता है। तो मैं ये चाहूँगी चेंज भी तभी आया ना जब मेरे घर में ये बातें होती थी, चलती थी, और उसका असर मेरे ऊपर आया है। तो मैं यही आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, और जो उजरत की रात है उसे ज़ाया नहीं होने देना, उजरत की रात को ज़ाया नहीं होने देना। जज्बा किचन के साथ साथ जज्बा रमज़ान गुजारने के साथ साथ एक जज्बा है ना, पकोड़े बनाओ, समोसे बनाओ, फ्रीज़ करो, कबाब बनाओ, ये हो वो हो, चने उबालो, यूं कर लो, और अपने अपने शोहरों को तंग नहीं करना कि ईद आ गई तो जी बहुत, ईद खुशी का मौका ज़रूर है, रब की तरफ से हमारा इनाम है ये, लेकिन जो हमारी माली इस्तात है उससे बाहर नहीं जाना, उससे आउट नहीं होना। अपने रब से बहुत दुआएं करें अपने बच्चों के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, माजी की गलतियों के तौबा की करें और अच्छे अच्छे काम करें। हाँ, कुछ सौदा सलफ़ है, जैसे बहुत सारे लहसुन, अदरक, प्याज, सब्ज़ियाँ, चीज़ें, दालें, चिकन, गोश्त ला के रखने वाला होता है कि रोज़ा रखने के बाद जाना आना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, लाना मुश्किल हो जाता है।
तो बस मेरी इतनी सी ही बात थी कि हमें दूसरों को धोखा नहीं देना। किसी के साथ हम टाइम का मुका करें जी, इतने बजे मैं आऊँगी, मैं आऊँगा, किसी भी काम बात के सिलसिले में तो टाइम की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। ना करेंगे तो धोखा ही है ना। किसी से लिया है कर्ज उसको वापस करें, और किसी की बात अमानत है तो उसको फैलाएं मत। ये भी धोखा है अगले के साथ कि आपने उसको यकीन दिलाया लेकिन फिर आगे फैलाया। ये गुनाह है, गलत है। ऐसे आप सब समझदार हैं, मैं कोई समझदार नहीं। ये तो मैंने बस अपनी ज़िंदगी की किताब से कुछ बातें निकली हैं, अख़ज़ हुई है, मुझे समझ आई हैं, क्योंकि मैंने नुकसान उठाया। एक, मैं फ्रेश अप नहीं होती बहुत ज़्यादा, अपने बनाव सिंगार पर तवज्जो नहीं देती, ये भी आप दिया करें। लिपस्टिक्स ख़रीदें, अच्छे कपड़े ख़रीदें, रोज़ रोज़ नहीं, जब भी ख़रीदा अच्छा ख़रीदा और उसको इस्तेमाल किया। मेरी तरह सांभ के नहीं रखना, सुर्खियाँ टुट जानियाँ ने, मेल्ट हो जानियाँ ने, ज़ाया हो जाती हैं, उनको हम लगाएं, उससे बहुत नूर आता है। अगर हम दिन में 5 नमाज़ें पढ़ते हैं और फिर अपने मुंह हाथ पैर अच्छी तरह धोते हैं तो फ्रेश अप हुए ना। ये तो हमारे रब ने हमें तरीका बता दिया है। तो बस अगर हम कुरान पाक पढ़ रहे हैं तो कोई आ गया है मेहमान तो नाराज़ ना हो कि मैं तो हुण कुरान मजीद पढ़न लगी सी है, उतरा कितों आ गया। वो बेचारा उतरा नहीं है, वो मिलने से ही आया है ना, मोहब्बत से उसके पास यही टाइम होगा, हम कुरान पाक बाद में पढ़ लेंगे। नमाज शुरू की, बच्चों ने शोर किया, हाय बच्चे बड़े नामुराद ने, जलील ने, मेरी ज़िंदगी दा रोक ने, हाय मैं नमाज़ पढ़न लगी सी, मैं नमाज़ भूल गई। कोई बात नहीं, वो बच्चे हैं, उनको प्यार से समझा दें और आप दूसरे कमरे में पढ़ लें और उनसे रिक्वेस्ट कर लें, बेटा 10 मिनट आप ना बोलें, मेरी याददाश्त कमज़ोर है, मेरी नमाज भूल जाती है। बच्चे बड़ों से ज़्यादा समझदार और ज़्यादा हसास मिजाज होते हैं। तो खैर ये वो गलतियां हैं जो मैंने की और मैं चाहती हूँ कि आप सब ना करें। तो ये तो बस मैंने ऐसे सोचा कि गपशप की जाए, मज़ा किया जाए। ये है मेरी गपशप कि आप सामने बैठे हों तो इस गपशप का और ही मज़ा आए। तो ये मज़ा मैं केक खाकर चाय पीकर ले रही हूँ। मैंने खाना शाना लगा दिया है सबका, अपने घर के लोगों का सारे काम मैंने पूरे कर लिए हैं। मैं भी घर में सारा दिन छोटे 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 काम करती रहती हूँ और अल्लाह मुझे हिम्मत ताकत दे, इंजॉय से, शौक़ से, मोहब्बत से करती हूँ। और आप सब से एक रिक्वेस्ट और भी है कि अपने हस्बैंड लोगों की रिस्पेक्ट किया करें। एक बात मेरे अब्बू जान ने बड़ी खूबसूरत बताई कि जड़ियाँ बीवियाँ अपने बंदियां का नाम लैंदियां ने, क्यों उहदे पैर की जुती है, क्यों वो छोटा होंदा उन्हां नाल गीठियाँ खेडदा रहे। जहाँ मियाँ बीवी में अदब का जो एक ताल्लुक़ है वो कम होगा तो ख़त्म होगा, वहाँ झगड़े भी ज़्यादा होंगे, वहाँ मार धाड़ गाली गलोच ये सब कुछ होगा। और शोहरों को भी चाहिए कि वो बीवियों से अदब से बात करें, नाम इतना ना लें कि घर में जितने सर्वेंट्स हैं वो भी नाम से ही जानते फिरें। एक दूसरे का अदब करना बहुत ज़रूरी है। और ये मोबाइल बड़ी अच्छी चीज़ है, इसका अगर इस्तेमाल अच्छा हो, अब आप कहेंगे तो भी तो मोबाइल ची बड़ी हैं। हाँ मैं मोबाइल में हूँ लेकिन मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हो गए हैं, अपने अपने फील्ड में आ गए हैं। मैंने इसको हॉबी बनाया है और जो मेरी ज़िंदगी एक किताब है ना, तो बनी है मेरी किताब, तो मैं उसको थोड़ा थोड़ा अपनी नई जवान यंग जनरेशन को बताना चाहती हूँ कि वो एक तो दूसरों को फ़ोन ना करें, खाम खा का टाइम ज़ाया है, कभी हुई ज़रूरत काम बात है, किसी का हाल पूछना है वो ज़रूर पूछें, लेकिन आधा आधा घंटा लगे रहना ये तो बहुत मुश्किल है। तो एक लतीफ़ा मशहूर है ना कि भाई एक लड़की की शादी हुई तो वो हर वक्त मोबाइल में रहती थी, उसकी सास ने जनाब बहुत अच्छी इफ्तारी बनाई, फिर वो बच्ची आ गई और कहती है कि आंटी कोई काम बताएं। तो सास साहिबा फरमाती हैं, बेटा अब आप ऊपर जाके अज़ान ही दे दें, एक वही काम रह गया, बाकी इफ्तारी तो मैंने बना ली है। तो अब जो मोबाइल है इसका जो गलत इस्तेमाल है, नामुनासिब इस्तेमाल है, वो बहुत बढ़ गया है। बच्चों से मोबाइल लेके रखना और उनको पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो गया है।
तो अल्लाह हमारी मुसलमान कौम पर रहम करे, इन्हें हिदायत दे, नेकियों की तौफीक दे, नेकियों का शौक़ दे और अपने अंदर जज्बा दे और दूसरों के ऊपर हम गंद ना उछाले। असी तो बहुत नेक हैं जी, तुसी ऐ नहीं कीता, तुसी पेंट क्यों पाई, तुसी की शफून दा दुपट्टा क्यों लिया, तुसी एवें क्यों कीता, तुसी फलान क्यों कीता। नहीं, इतने आप नेक हो जाएं कि आपको कहना ना पड़े और लोग खुद आपको फॉलो करें, लोग आपकी नेकियों से खुश हों, आपकी खुद से तारीफ़ हो। और ये है नेकी। ए रोका टोकी नल नेकी नहीं वधदी। ये गलत तरीका है, बात करने के लिए भी बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, दूसरों को रोकने टोकने की बजाय दूसरों को बातें बताए। तुम्हारा ट्राउज़र नहीं सही, तुम तो बड़ी नेक हो, तुमने ट्राउज़र पहना, तुम तो बड़ी नेक हो, तुमने शिफॉन का दुपट्टा लिया, तुम तो बड़ी नेक हो, तुम तो कल बाज़ार में थी, तुम तो बहुत ही नेक हो, तुम्हारा तो मियाँ बहुत नेक है, तुम्हारे बेटे ने पेंट क्यों पहनी। ये सारी गलत बातें हैं। फ़ैशन एक हदूद में, हद में रह कर किया जाए तो उसकी इजाज़त है। फ़ैशन पर पाबंदी नहीं है, शर्त एक है कि उसकी एक हद हो, एक लिमिट हो। हम लोग तो जो हद में रह के करें उन्हें भी टोक टोक के मार देने हैं, जहनी मरीज़ कर देने हैं। असी तो हम वो कौम हैं, किसी को जहनी मरीज़ करने में तो फर्स्ट आए, टॉप और टॉप बिला मुकाबला, पहला इनाम मेडल है जी। तो ये जी गपशप थी। आप अगर इसे पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, और जो नए लोग हैं, नए व्यूअर्स हैं, वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मुझे अपने व्यूअर्स पर बहुत प्यार आता है जो मेरा हौसला बढ़ाते हैं और लाइक का बटन दबाते हैं। वो जो लाइक का थंब का एक नेल बना होता है ना, वो ये बात आपको पता होगी सबको। पुराने ज़माने में तो ये जो है ना, ये झगड़े का सबब होता था, लेकिन हालात व वाक़यात के साथ हमने भी अंग्रेज़ों को कॉपी किया, तो अब ये फ़तह, खूबी, निशान, अंडरस्टैंडिंग का वो बन गया है ना। तो जनाब, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। बहुत सारी गपशप हो गई, बहुत मज़ा आया। ज़िंदा सलामत रहे तो कल की गपशप में हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम। और यही बात फिर से कि रमज़ान में नेकियां भी करें और उजरत की रात को ज़ाया ना होने दें। अल्लाह से ज़्यादा हम मांगें और अल्लाह देता है।